हे दानवीर प्रभु, चारों ओर यह बात फैल गई कि वर्धमान कुमार दीक्षा लेने जा रहे हैं। याचकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन सबको आज आनंद था उनको इष्ट वस्तु की प्राप्ति का। आप उनको बड़े प्रेम से आओ पधारो जैसे मधुर शब्दों से बुलाते। याचकों को परम आनंद परम हर्ष का अनुभव होता। क्यों न हो, वर्धमान उनको प्यारे शब्दों से आमंत्रण जो दे रहे थे, प्रभु आप उनको हर्ष आनंदित देखकर आपकी आत्मा ने भी एक स्मित फैलाया होगा। उनको हंसते नेत्रों के साथ आप विदाई दे रहे थे। हे वात्सल्य मूर्ति प्रभु, याद आ रहा है वर्षिदान के समय का करुण दृश्य, जब अत्यंत निर्धन मलिन वस्त्रों में एक याचक अपने बहुत दिनों से भूखे बालक को राजमहल में लेकर आया था। उस बालक का रुदन इतना करुण था कि आसपास के याचक भी इस व्यथा को देख नहीं पा रहे थे। आपने बड़े प्रेम और स्नेह से उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लग गई। आपने बड़े वात्सल्य से सोना मोहर देने के लिए हाथ उठाया, तब वह याचक आपके पावन चरणों में गिर गया। हे राजकुमार, मुझे सोना मोहर नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने भूखे बेटे के लिए रोटी चाहिए। इसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। तब प्रभु आपकी आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दूसरा याचक अपनी माता के मृतदेह को जलाने के लिए आपके पास लकड़ियों की याचना करने लगा। तब आपसे वो परिस्थिति देखी ही नहीं जा रहे थे। आंसू की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काश उन अनमोल आंसुओं की 2 बूंदें अपने हाथ में लेकर अपने नेत्रों में अंजन करके अपनी आत्मा को पावन कर पाता, अपनी आत्मा को पावन कर पाता। हे महान पराक्रमी वीर प्रभु, देखते ही देखते वर्षिदान का 1 साल पूर्ण हो गया। आपके दीक्षा ग्रहण का दिन आ गया। यशोदा ने दिया हुआ वचन पाला, मंगल गीत गाए, आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोक कर रखा। भाई नंदीवर्धन ने आपके लिए सुशोभित अलौकिक शिबिका तैयार करवाई। प्रभु शिबिका में सिंहासन पर आप विराजमान हुए। तब आप राजकुमार नहीं पर युद्ध के रथ में आरूढ़ शूरवीर योद्धा जैसे लग रहे थे। जब एक शूरवीर योद्धा युद्ध के लिए निकलता है तब पूरे पराक्रम से शत्रु का सामना करके उसे पराजित करता है। उसी भांति प्रभु आपने आज अपने सबसे बड़े महाशत्रु मोह राजा के साथ दीक्षा ग्रहण करने द्वारा युद्ध की घोषणा की। आज आप जैसे मोह राजा को ललकार रहे हो, जैसे मोह राजा को बोल रहे हो कि अनंत काल से मैंने तुम्हारी गुलामी की और बदले में अनंत जन्मों का कष्ट ही प्राप्त किया। अब तक तो मैं निर्बल था, तुझसे युद्ध करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं था, पर आज मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आज मेरे में वो सामर्थ्य है कि तेरी पूरी सेना के साथ तुम्हें पराजित कर सकता हूँ। अब मैं हारने वाला नहीं, तुम्हारे साथ यह अंतिम भाव का अंतिम युद्ध है। प्रभु मुझे भी आप मोह शत्रु से लड़ने का सामर्थ्य दे। प्रभु सामर्थ्य दे। मेरे वाहले प्रभु, आपके दीक्षा ग्रहण के समय त्रिशला माता मौजूद नहीं थी, इसलिए हित शिक्षा देने का दायित्व धाव माता को सौंपा गया। धाव माता गदगदित होकर अपने लाडले प्रभु वर्धमान को कहती है कि हे राजकुमार वर्धमान, आप तो महाज्ञानी हैं, आपको उपदेश देना यानी सरस्वती को ज्ञान देना, पर फिर भी बड़े प्यार से आपसे कहती हूँ कि पुत्र, आपका जन्म महान कुल में हुआ है। आपके पिता सिद्धार्थ ने सदैव धर्म को महत्व दिया और वे न्याय संपन्न और प्रजा के हितेच्छु थे। इसलिए संयम लेकर कुल को कलंक लगे ऐसी कोई अनुचित प्रवृत्ति न कीजिएगा प्रभु, न कीजिएगा। प्रभु धाव माता के लिए भी आपके हृदय में संवेदना थी, आदर था। आपने उनके वचनों को भी हर्ष और सम्मान के साथ स्वीकार किया। काश प्रभु में वहाँ होता, उस अद्भुत क्षण को देखने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त होता, मुझे भी प्राप्त होता। हे महासंयमी प्रभु, अब वो पल आ गए जिनका इंतजार आप हमेशा से कर रहे थे। आप शिबिका से नीचे उतरकर अपने सर्व आभूषणों का त्याग करते हैं।
आभूषणों के पीछे छुपा आपके वैराग्य का स्मित देखकर सब अचंभित रह गए। सभी की सांसें रुक गई थी। अब क्या होगा, उनके लिए समझ पाना मुश्किल था। आपने सब कुछ त्याग करके साधना का संयम का कठोर मार्ग क्यों चुना? और जब आपने पंचमुष्टि से अपने केशों का लुंठन किया, जो दरअसल केश का नहीं, आत्मा पर जो मोह का साम्राज्य था, वो उसका लुंठन था। सबकी आंखों में भीनाश थी। आपके समक्ष जो जीव थे वो आपके वियोग के दुख से रो रहे थे, पर षटकाए जीव महोत्सव मना रहे थे। और फिर आपने करेमी सामायम द्वारा पवित्र संयम जीवन की प्रतिज्ञा स्वीकारी। वो धन्य थे जिन्होंने उन पल को देखा, उन आंखों को वंदन जो उस पल की साक्षी बनी। काश प्रभु मैं होता तो आपको अकेले संयम लेने नहीं देता, आपके शिष्य के रूप में मेरे संयम का भी जन्म हो जाता।